हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज हम बात करेंगे काजल के बारे में। जो काजल होता है वो जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं और उसके बाद भी बच्चों में लगाने की बहुत ज्यादा प्रचलन है। इंडियंस के अंदर तो बहुत ही प्रचलन है। इंडियन रिचुअल के अंदर माना जाता है कि अगर आप काजल लगाएंगे तो उससे आपको बच्चे को किसी तरह की कोई नजर नहीं लगेगी। और क्या धारणाएं हैं, ये माना जाता है कि काजल लगाने से बच्चे की आईसाइट बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर काजल लगाया तो जो सन की हार्मफुल रेज हैं जो उसकी आंखों में जा सकती हैं वो नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने आसपास काजल लगा दिया है तो वो उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे। और ये माना जाता है कि जो बच्चे की आंखें हैं उसका साइज बड़ा हो जाएगा अगर हम काजल बच्चे के अप्लाई करेंगे। और सबसे ज्यादा जो बिलीव है वो ये है कि अगर बच्चे को नजर लग जाएगी किसी की तो वो एक काजल लगाने की वजह से बच्चे को कोई नजर नहीं लगेगी। तो इन सब रीजन से जो पेरेंट्स हैं मोस्टली वो काजल लगाते हैं। अच्छा, एक और चीज देखी गई है कि जो ये काजल लगाने का प्रोसेस है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको वैक्सीनेशन हो या ना हो, उसको कोई मेडिसिन चाहिए वो मिले या ना मिले, सबसे पहले उसको काजल लगा दिया जाता है कि इस बच्चे को कोई नजर ना लगे, इसकी आंखें अच्छी हो जाएं वगैरह वगैरह। तो अगर सिर्फ एक काजल अप्लाई कर देने से आंखों की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं, तो जो ये डॉक्टर्स बैठे हैं इतने सारे जिन्होंने इतनी डिग्रियां ली हैं आंखों के लिए, इतनी पढ़ाइयां की हैं, उनकी कोई यूज ही नहीं है। सब लोग काजल खरीदेंगे, आधी प्रॉब्लम्स तो उससे सॉल्व हो जाएंगी। तो आपको लगता है कि ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप अपने बच्चे को काजल लगा रही हैं तो वो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, उसके लिए कुछ फायदा नहीं कर रहा है। उसके अलावा बहुत सारे हार्म है जो वो बच्चे के लिए कर सकता है, जिसके बारे में अभी बात करूंगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो ये काजल है वो कर सकता है। सबसे पहली बात, जो काजल लगाने से जिस तरह आप काजल अप्लाई कर रही हैं, बहुत कम पेरेंट्स होते हैं और बहुत कम मदर्स होती हैं जो बच्चे को किसी भी तरह की दवाई देने से पहले या कैसे भी हैंडल करने से पहले हमेशा हाथ धोती हैं। अब तो कोरोना आ गया है तो हमें आदत हो गई है हाथ धोने की, बट आप खुद से ये क्वेश्चन कीजिए कि आप सच में बच्चे का कोई भी काम करने से पहले हाथ धोते थे? नहीं धोते हैं। तो सिमिलरली मदर्स जब काजल लगाती हैं या कोई भी काजल लगाता है तब भी कोई रूटीनली अपने हाथ नहीं धोता है। तो हाथ ना धोने की वजह से बच्चे को आपकी फिंगर्स के इन्फेक्शन आंखों में जा सकते हैं, जिससे आंखों में और इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपके नेल्स क्लीन नहीं है, ट्रिम नहीं है, तो आप कोई इंजरी भी कर सकती हैं, वो बच्चे की आंखों में लग सकते हैं क्योंकि बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत छोटा होता है। इसके अलावा जो काजल होता है उसके अंदर लेड नाम का एक पदार्थ है जो पाया जाता है, एक एलिमेंट है जो पाया जाता है। और अगर वो ज्यादा अमाउंट में बच्चे की बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से लेड टॉक्सिसिटी हो सकती है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे काजल लगाए जा रही हैं बच्चे को तो उससे क्या होगा, लेड टॉक्सिसिटी हो जाएगी बॉडी के अंदर। और लेड टॉक्सिसिटी क्या करती है? लेड टॉक्सिसिटी जो है बच्चे के ब्रेन को अफेक्ट करती है, बच्चे की बोन्स को अफेक्ट करती है। जिन बच्चों में लेड का अमाउंट ज्यादा पाया जाता है उन बच्चों का जो आईक्यू लेवल होता है वो लो होता है, उनकी ब्रेन की पे अफेक्ट पड़ता है और उनका जो आईक्यू लेवल है, इंटेलिजेंस है, वो कम पाई जाती है। इन बच्चों में बोन मैरो सप्रेशन भी हो जाता है। और बोन मैरो क्या करता है? हमारा बेसिकली जो ब्लड है, ब्लड बनाने में काम आता है। तो इन बच्चों में एनीमिया पाया जाता है, खून की कमी पाई जाती है। और अगर ये टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो बच्चे को दौरे जैसे पड़ना भी शुरू हो सकते हैं। और बच्चे की जो आईसाइट है, जिसके लिए आप लगा रही हैं कि बच्चे की आंख सुंदर हो जाए और आईसाइट अच्छी हो जाए, वो कंप्लीटली भी जा सकती है। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि बच्चे को हो सकता है कि किसी तरह के जो आजकल मार्केट में अवेलेबल काजल है उनमें जो प्रोडक्ट है उससे एलर्जी हो और वो एलर्जी अननोइंगली आप उसकी आंखों में पहुंचा दें क्योंकि आपने वो एलिमेंट लगाया, उससे एलर्जी थी और बच्चे की आंखों में और प्रॉब्लम हो गई। इसके अलावा जो बच्चे की आंखें हैं उनमें वाटर आ सकता है, इरिटेशन हो सकती है, इचीनेस हो सकती है, बच्चे बार बार आंखों को रगड़ेंगे और ज्यादा रेडनेस हो सकती है। और क्या हो सकता है, क्योंकि जो ये काजल है इसके अंदर लेड है और भी मटेरियल है, तो उसकी वजह से जो नेसोलैक्राइमल डक्ट्स हैं वो क्लोज हो सकती हैं। नेसोलैक्राइमल डक्ट्स क्या होती हैं? बेसिकली यहाँ पे डक्ट्स होती हैं जहां से आंसू ड्रेनेज होता है, इन्फेक्शन हो सकता है। इसके ऊपर एक डिटेल जो वीडियो है मेरे चैनल पे है, आप वहां से देख सकती हैं, मैं इसका लास्ट में लिंक लगा दूंगी। तो अगर इतनी सारी प्रॉब्लम एक काजल को लगाने से हो रही है तो आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल हो सकता है और आपको ये अप्लाई करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप खुद हाथ पकड़ के अपने घर में ला रही हैं। क्यों? क्योंकि ये काजल ऐसा तो है नहीं कि बच्चा बचपन से खुद लगाता आ रहा था, आपने इसको लगाना शुरू किया और अननेसेसरी और अननोइंगली आप ये प्रॉब्लम्स अपने घर में ला रही है।
जब ये वीडियो बनाने का मैंने सोचा तो कहाँ से मुझे ये आइडिया आया, क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे 2 दिन पहले एक पीडियाट्रिक वार्ड में जाना पड़ा, कुछ काम था मुझे वहां पे। और जब मैं वहां पे गई, वहां पे 11 डेज की बच्ची थी जिसके इतना काजल लगा हुआ था कि आई कैन टेल यू। उसकी पूरी आंखें भरी हुई थी काजल से, उसके माथे पे काजल लगा हुआ था, उसके गले पे काजल लगा हुआ था। और जब मैंने पूछा कि ये क्यों किया हुआ है तो उन्होंने बोला इससे नजर नहीं लगती है बच्चे को। और उसकी जो आंखें थी उसमें इतना काजल था कि वो ब्लड रेड हुई हुई थी, पूरी लाल आंखें हुई हुई थी बच्ची की। कि मुझे पूछना पड़ा कि तुम इतना काजल क्यों लगा रही हो, तो वो बोलती है कि मुझे पता है कि ये अच्छा नहीं है, मैं नहीं लगाना चाहती हूँ, बट जो मेरी मदर इन लॉ है वो लगा रही है। तो ये भी देखा गया है कि मोस्टली अब जो करंटली मदर्स नहीं लगाना चाहती हैं, मदर्स को पता भी चल गया है, बट घर में जो बड़े बूढ़े हैं वो बोलते हैं। तो आप उनके साथ आर्ग्यू तो कर नहीं सकते हैं, बट आप उनको डेफिनेटली ये समझा सकते हैं कि अगर आप इसको नजर के लिए लगा रहे हैं तो आप उसको आंखों में ना लगाने की जगह कहीं और लगा सकते हैं। आप बच्चे के यहाँ पे लगा सकते हैं, हल्का सा गले पे लगा सकते हैं, ठीक है, आप उसके पैरों पे लगा सकते हैं कहीं पर एक डॉट, तो नजर का काम तो वहां से भी हो जाएगा, ठीक है। ये बिलीव उनका आपने सेटिस्फाई कर दिया, आपने उनकी बात नहीं काटी। दूसरा, अगर उनको लगता है कि इससे आईसाइट बढ़ जाएगी तो आप उसमें, अगर ये वीडियो मेरी देख रही हैं तो डेफिनेटली आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास जो है ऐसा मोबाइल है जिसपे इंटरनेट चलता है, तो आप उनको रिसर्चेस भी दिखा सकती हैं, इजीली वीडियोस दिखा सकती हैं कि ऐसा नहीं है, इससे ये बच्चे को और हार्म ही कर रहा है और परेशान ही कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे के लिए किसी भी तरह से बेनिफिशियल है, ठीक है। तो और आप उनको अब करंट एग्जाम्पल भी दे सकती हैं कि जैसे कोरोना की वैक्सीन का जिस तरह से डिस्कवरी हुई, उस पर ट्रायल्स हुए, तो पहले आया प्रेग्नेंट फीमेल्स को नहीं लगानी है, फिर और ट्रायल्स आए तो पता चला प्रेग्नेंट फीमेल को लगानी है। तो उसी तरह से अगर ये काजल आपने अपने बच्चों को लगाया था पहले तो तब इतनी रिसर्च नहीं हुई थी, अब धीरे धीरे रिसर्च हुई है और डॉक्टर्स ने पाया है कि ये बच्चों के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये इनफैक्ट बहुत हार्मफुल है। अगर आपको लगता है कि ये काजल लगाने से बच्चे की आंखें बड़ी हो जाएंगी तो ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे का कोई भी साइज, किसी भी ऑर्गन का साइज, आंखों का साइज, आंखों का कलर, सब उसके जीन्स पे डिपेंड करता है कि उसके जेनेटिक्स कैसे हैं, तो वो बिल्कुल वैसे होंगे जैसे उसके जीन्स होंगे। सिर्फ काजल लगा देने से ये सब नहीं होगा। और जहां तक नजर वगैरह की बात है तो इस पे भी कोई स्टडीज तो हो नहीं सकती है कि नजर लग रही है या नहीं लग रही है। आप मुझे बताइए, आप बचपन से काजल लगाती आई हैं अपने बच्चे को, क्या आपका बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ा है? तो ऐसा नहीं होता है। एक और रीजन क्या है कि पेरेंट्स को लगता है कि इससे आईसाइट बहुत अच्छी हो जाएगी। आईसाइट बिल्कुल इससे अच्छी नहीं होगी, आईसाइट इससे खराब हो जाएगी। कुछ पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि काजल लगा के हमारा बच्चा सुंदर लगेगा या सुंदर हो जाएगा। तो इस पे मुझे ये पूछना है कि क्या किसी भी पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा सुंदर नहीं है? सब पेरेंट्स के लिए उनका बच्चा डेफिनेटली सबसे सुंदर होता है। और काजल लगा के सुंदर दिखने वाला बच्चा तो मैंने आज तक कोई देखा ही नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको काजल लगाते हैं, थोड़ी देर बाद बच्चा उसे रगड़ लेता है और वो फैल जाता है, तो बच्चा सुंदर लगने की जगह बहुत ही खराब दिखने लग जाता है बेसिकली उस काजल की वजह से। ओके, कुछ पेरेंट्स से मैंने ये भी सुना है कि हम जो काजल लगाते हैं, हम घर का बना काजल लगाते हैं, हमारा बिल्कुल सेफ है। तो कुछ तरीके हैं जिसमें क्या होता है कि लोग कैस्टर ऑयल का यूज करके, आलमंड ऑयल का यूज करके, उसमें विटामिन ई डाल के और उसके अंदर फिर घी वगैरह डाल के घर का काजल बनाते हैं और उसको लगाते हैं। अब आप मुझे बताइए, जब वो काला काला इकट्ठा हो जाता है जिसको आप काजल बोल रही हैं, वो काला काला क्या है? अगर आप किसी भी चीज को जलाएंगी और उसका जलने वाला एरिया को, पैसेज को रोक देंगी, तो वहां पे कार्बन बेसिकली इकट्ठा हो जाता है। आप उस कार्बन को बच्चे की आंख में लगा दे रही हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ये बेनिफिशियल हो सकता है? क्या किसी भी तरह का कार्बन बच्चे के लिए अच्छा हो सकता है? नहीं। आप कार्बन बच्चे की आंख में लगा रही हैं, वो इन्फेक्शियस हो सकता है, उससे डक्ट ब्लॉकेज हो सकती है और बच्चे के बेनिफिट होने की जगह और हार्म हो सकता है। तो काजल किसी भी फॉर्म में किसी भी तरह से अच्छा नहीं है, उसकी आंखों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बट अगर आपको फिर भी अप्लाई करना है, और इसलिए अप्लाई करना है क्योंकि आपको लगता है कि वो नजर से प्रोटेक्ट करता है, आपके यहाँ ऐसा बिलीव है, तो आप उसके फोरहेड पे लगाइए, उसके पैरों में कहीं लगाइए या उसके गले में एक डॉट लगा दीजिए। नजर के लिए अगर काम कर रहा है तो वो तब भी करेगा, मैं आपके बिलीव को काट नहीं रही हूं। अगर नजर के लिए लगाना है तो आप ऐसे लगाइए, अदरवाइज अगर आपके किसी भी तरह के बेनिफिट्स के लिए आप उसको लगा रही हैं तो वो बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है, वो बच्चे के लिए बहुत हार्मफुल है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे और मदर्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे करके ऑन कर दीजिए, जिससे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकती हैं, और जो मेरा टीयर डक्ट ब्लॉकेज का वीडियो है उसका लिंक मैं अभी एंड में लगा दूंगी, तो आप वहां से उसको चेकआउट कर सकती हैं। थैंक यू सो मच।